देखो बेटा, आगे टॉपिक है 12th क्लास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन देखो। यानी कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर हम पढ़ के आए हैं आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। तो यानी कि हमारा इट इज डिफाइंड, जो हम अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द करंट कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज किसी को याद नहीं होती। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेशियो जो पोटेंशियल डिफरेंस की है उसका एट द एंड टू द कंडक्टर। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो सीधा रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर किसी को ये भी मुश्किल लगे तो इट इज डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। ठीक है बेटा, आसान सी लैंग्वेज में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की होती है ओम, हम ऊपर पढ़ के ये आए हैं। 1 ओम हमेशा इक्वल होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के। ठीक है बेटा, 1, इसका मतलब क्या है कि 1 ओम इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थ्रू विच एक करंट 1 एम्पियर फ्लो करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 1 वोल्ट रहेगा। ठीक है, ये था इसका, ये यहाँ से आपने नोट्स के अंदर लिखना है ये डेफिनेशन। फिर ये इसके बाद डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखो रेजिस्टेंस की यानी कि वी अपॉन ए, जो हमारा फार्मूला था वी अपॉन आई था ना, पोटेंशियल डिफरेंस था वी और आई क्या था, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, यानी कि हम करके आए थे ना W बाई क्यू, यानी कि जो हमारा फार्मूला होता था पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी कि जो हमारा करंट है, वर्क डन की यूनिट होती है हमारी mL²T-2। ठीक है, चार्ज क्या होता है बेटा, करंट किसके इक्वल होता है, Q अपॉन इंटू टी। यहाँ से चार्ज निकालना है तो I इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यानी कि जो चार्ज है हमारा वो क्या आ जाएगी, वर्क डन की यूनिट mL²T-2। तो चार्ज क्या होता है हमारा, करंट इंटू टाइम होता है। तो करंट क्या लिखते हैं हम, डायमेंशन ए लिखते हैं, और टी की टाइम होता है। करंट की यानी कि जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पेयर होगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो m की पावर 1L²T-3A-2 आ जाएगा। ये इसको टुकड़ों में तोड़ के हमें 11th क्लास में करके आए कि पोटेंशियल डिफरेंस को यानी कि टुकड़ों में तोड़ के हम कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यानी कि फार्मूला वर्क डन का फार्मूला क्या होता था, यानी कि उसको ओपन करते थे, यानी कि वर्क डन का जो फार्मूला होता था उसको ओपन करते थे, फिर उसमें जो फार्मूला आता था उसको ओपन करते थे, यानी कि वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम 12th क्लास में हमारा स्टेमिना हो जाता है सीधी यूनिट याद करने का, तो यानी कि हमें सीधा ये वर्क डन की याद हो जाती है। ये 11th का काम होता था कि हम जैसे यूनिट याद करते थे, यूनिट याद होगी तो हम सीधा फार्मूला लिखेंगे। अब इसके बाद आता है क्योज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टिंग वायर अराइज, यानी कि ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे 1 या 2 नंबर में आ सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टिंग वायर अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद आयन्स एटम्स ऑफ द वायर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, which in turn depend arrangement of atom in conducting material on the kind of material as well as on length and thickness of the conducting wire। देखो एक सीधी सी लैंग्वेज ये बता रहा है कि हमने जो किया था ना, कि जो हमने कंडक्टर लिया था उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो वो ड्रिफ्टिंग कर रहे थे टुवर्ड्स किसके, पॉजिटिव एंड की तरफ कंडक्टर के। तो वो अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कैसा हम वहाँ पे मटेरियल ले रहे हैं। सारा देखो वो ही बोल रहा है, ये लैंग्वेज में उतारा है। यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी गिवन कंडक्टिंग वायर ले लिया हमने, यानी कि वो जब हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करवा रहे हैं, टकराव करवा रहे हैं आयन्स एटम्स ऑफ जो भी कंडक्टर के अंदर है, तो ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो टर्न डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द कंडक्टिंग मटेरियल, ये किस पे डिपेंड करता है, किसी मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, काइंड ऑफ यानी कि सिल्वर कॉपर ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, एज वेल एज ऑन द लेंथ है, और उसकी लेंथ पे भी और थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। इसके बाद है बेटा हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं इसको।
यानी कि जो हम रेजिस्टेंस लेते हैं, कंडक्टर के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, हमें क्या क्या मतलब कि उसके लिए रेजिस्टेंस के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लेंथ, कंडक्टर की लेंथ लेते थे ना। जैसे हमने मान लिया कंसीडर टू आइडेंटिकल इन द फॉर्म ऑफ स्लैब ईच ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जैसे हम कोई भी कंडक्टर लेते थे, ऐसे ले लिया हमने, ये इसकी लेंथ है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इधर। तो लेट वी क्या लेते थे हम, वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस यानी कि स्लैब, यानी कि आइदर स्लैब, आई बी द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ इस स्लैब इज आर इक्वल टू वी अपॉन आई। देखो इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि हमने लिया कोई भी दो आइडेंटिकल कंडक्टर ले लिया, हमने स्लैब ले ली, जैसे कि ये ले ली, दो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये, ठीक है। तो इसकी प्रत्येक की लेंथ कितनी है, एल है, तो एरिया क्या है, ए है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। लेट वी, हम कोई भी वी मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं इसके ऊपर कोई भी, जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते तो इधर स्लैब, तो आई क्या वहाँ पे करंट है ना बेटा, यानी कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कराएंगे तो करंट चलेगा वहां से। तो रेजिस्टेंस ऑफ इस स्लैब, यानी कि रेजिस्टेंस का स्लैब का क्या होगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। देखो थ्योरी है, थोड़ा समझ के करना है। जैसे कंसीडर क्या कर लिया हमने, दो आइडेंटिकल कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्लैब, दो स्लैब है ये, ठीक है। इसकी प्रत्येक की लेंथ कितनी है, एल है, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन, सिर्फ वही लिखना। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करवाई हमने, आई बी द करंट है, रेजिस्टेंस ऑफ इच क्या आया, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। फिर इसी तरह हमने ले लिया दूसरा, देखो ये तो हमने एक ये माना कि स्लैब, जो दो स्लैब इकट्ठा हैं, यानी कि वो चीज लेके लेट द टू कंडक्टर बी प्लेस साइड बाय साइड सो दैट द टोटल लेंथ ऑफ स्लैब बिकम 2Ls। So if same potential difference across the end of two slab, then the current through them become I/2, therefore the resistance of the combination। यानी कि ये बोल रहा है कि दो कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, कोई भी दो कंडक्टर है, ऐसे मान लो ये दो कंडक्टर हैं, जैसे जोड़ लिया आपने, ठीक है। ये टोटल लेंथ इसकी, ये L है, ये L है, कितनी होगी, 2L होगी ना ये लेंथ, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाइड करवा रहे हो यहाँ से एंड ऑफ द टू स्लैब, यानी कि जो एंड है इन पे, इनके स्लैब के, वहां पे आप पोटेंशियल इस पे अप्लाई कर रहे हो। तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि करंट यहां से गया तो यानी कि आधा आधा बटेगा ना इनमें, I/2 आ जाएगा। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो गया, तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, R इक्वल टू क्या है, V अपॉन I/2 लिया हमने, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2V अपॉन I, यानी कि पोटेंशियल भी तो यानी कि दोनों तरफ से जाएंगी ना, लेंथ है, जैसे यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, तो दोनों साइड से जा रहा था, तो पोटेंशियल भी 2 अप्लाइड करवाई हमने, सीधा हम ये भी लिख सकते हैं 2V अपॉन I, तो इक्वल टू 2VI क्या था, 2R। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, RC, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि दो का कॉम्बिनेशन हो। तो थस यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है, इसे एक जो ये चीज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, L के होती है, ठीक है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी कि L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, यानी कि घटेगा तो R भी घटेगा, ठीक है बेटा। ये था अपना लेंथ के ऊपर, यानी कि लेंथ क्या इफेक्ट डालती, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है उस पे लेंथ का क्या असर पड़ता है, ठीक है। लेंथ का असर ये पड़ता है कि जितनी हम लेंथ लेंगे तो यानी कि रेजिस्टेंस भी हमारी उतनी, यानी कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो भी हमारी बढ़ेगी तो बढ़ेगी और घटेगी तो घटेगी। जैसे R इक्वल टू V अपॉन I था, यहाँ से R इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हमने अगर दो लेंथ ली हैं तो हमने यानी कि पोटेंशियल भी हमारी बढ़ी है, ठीक है बेटा, 2R डबल होगी, ठीक है। ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यानी कि ये भी वही है चीज, जैसे डिवाइड ए कंडक्टर स्लैब इनटू 2 इक्वल पार्ट कटिंग इट लेंथ वाइज स्लैब, दैट स्लैब मे बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन 2 आइडेंटिकल स्लैब ईच ऑफ लेंथ हैविंग ए क्रॉस सेक्शन A/2 when the same potential difference V is applied across each of the two half slab, the current flowing through each is I/2 which is half of the through the full slab। ये सारी चीज मैं बताती हूँ बेटा। देखो यहाँ पे कोई भी स्लैब ले लिया हमने, जैसे ये ऊपर एक स्लैब है, एक नीचे रख ली, यानी कि इसका एरिया एक तो ये हुआ,
एक ये हुआ, यानी कि वैसे तो पूरा ए होता है, तो ये आधा आधा हो गया a/2, इसको यानी कि ऐड करेंगे तो वापिस से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा ना। तो ये क्या हमारा लेंथ है, ये l है हमारी, तो यानी कि ये l है, तो ये बोल रहा है अगर आप एक कंडक्टर को 2 इक्वल पार्ट में कटिंग कर देते हो लेंथ वाइज, तो कंसीडर ए कॉम्बिनेशन टू आइडेंटिकल स्लैब विच लेंथ l होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, a/2 होता है, यानी कि एरिया सेक्शन क्या हुआ, a/2। वही चीज लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डिवाइड ए कंडक्टर स्लैब इनटू 2 इक्वल पार्ट कटिंग लेंथ l और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाइड करवाती हूँ तो टू हाफ स्लैब, जो 2 हाफ स्लैब हैं, तो उनमें से करंट I/2 पास होगा, विच इज हाफ ऑफ द थ्रू द फुल स्लैब, द रेजिस्टेंस ऑफ विच द, यानी कि 5 मार्क्स का आ जाता है बेटा। एक मिनट, अगर आपका 5 मार्क्स का आ जाता क्वेश्चन तो इतना ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना डिवाइड ए कंडक्टर स्लैब इनटू 2 इक्वल पार्ट लेंथ l और एरिया सेक्शन a/2 व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस v इज अप्लाइड अक्रॉस ऑफ द 2 हाफ स्लैब, तो फ्लोइंग करंट I/2। तो आर रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, v/I/2, यानी कि पोटेंशियल तो वही रही ना हमारी सेम, 2v क्या आ गया, I = क्या आ गया, 2r। तो यानी कि मेरा मतलब ये था कहने का, जैसे इसकी लेंथ l थी बेटा, ठीक थी, यहाँ पे हमने 2 स्लैब ली हैं, अलग अलग एरिया a/2, तो यानी कि 2 सेम थिकनेस की हैं, यानी कि तो a/2 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने अलग अलग ली थी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ली हैं दोनों, जैसे ये देखो इसमें दिखा रखा, जैसे कंडक्टर हैं, ये दोनों मैंने ऊपर नीचे रख लिए, तो यहाँ से हमारी जो करंट जाएगा तो दोनों में यानी कि बढ़ जाएगा ना, जैसे a/2 था तो करंट भी I/2 हो जाएगा, वैसे तो I होता है ना करंट जाएगा, तो दोनों में हाफ हाफ जाएगा, तो यानी कि I/2। तो हमारा ये यानी कि रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ से, इस हाफ का v/I/2 2v/I/r 2 = 2r। तो एक दिस रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है बेटा। इससे नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो रेजिस्टेंस होता है ना कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस होता है वो यानी कि मटेरियल का जो नेचर होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे आर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, ए के। देखो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होती है यहाँ से, ये आर यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है ना, वो डिपेंड किस पे करता है, यानी कि किसी मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर पे। तो यहाँ से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टिविटी अराइज होती है ऑफ कंडक्टर क्या होती है, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ और एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम ये भी बोल सकते हैं, यानी कि जो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के। तो R = यहाँ पे रेजिस्टिविटी को शो करते हैं बेटा इससे, ठीक है, यानी कि ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी। यहाँ पे कांस्टेंट होगी इक्वल टू, जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो इक्वल टू ये आ जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर मैं लेंथ 1 ले लूं या A = 1 ले लूं तो यानी कि R = क्या आ जाएगा मेरा, L भी 1 हो गया और दोनों इक्वल आ गए ना, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर था और हमारी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी थी वो दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जो हमारी रेजिस्टिविटी की बनी है तो वो हमारी क्या बनी है बेटा, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल किसके होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ देखो, यहाँ से भी कर सकते हो, मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखो, यानी कि जो हमारे यहाँ पे था रेजिस्टिविटी निकालनी है तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूंगी इसको, तो RA/L आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, ए क्या होता है मीटर का स्क्वायर,
और एल क्या होता है, RA/L। तो एम ओम मीटर या ओम मीटर, ये ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे सिंबल में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ SI यूनिट होगी, ये डायमेंशन निकालनी है। तो रेजिस्टेंस की क्या होती है बेटा, ML² T-3, और यानी कि L एज इट इज रहेगा, यानी कि एरिया का जो होता था L का स्क्वायर होता था, और L ये कैंसिल होगी, ये यूनिट आ जाएगी हमारी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, R= क्या, V/I। तो R=V जो हमने वहां पे पढ़ा था। I= क्या था बेटा हमारा, जो पिछले उसमें करके आए थे ना, देखो यहाँ पे V/I ML/ANE²τ, ये वही चीज लिख रखी है। तो यहाँ से हम R=V/I ये चीज इक्वल रख सकते हैं। अब M यानी कि L/A अलग कर दिया हमने, L/A यानी कि ये जो हमारी ये चीज है, ये क्या होगी हमारी रेजिस्टिविटी से शो कर सकते हैं हम, यानी कि कांस्टेंट बोला था ना इसने कि रेजिस्टिविटी यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। तो ये यानी कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या बन गया, M/NE²τ। ठीक है बेटा, अब रेजिस्टिविटी यानी कि जो मटेरियल की, कंडक्टर की डिपेंड करती है किसी फैक्टर पे। जैसे रेजिस्टिविटी 1/n है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना कंडक्टर की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/n के है। तो n क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम पीछे करके आए थे टॉपिक में, जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था उसके अंदर। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी कि नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। देखो N/V वहां पे किया था, यही चीज थी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड किस पे करती है, मैटर जो ये नेचर यानी कि नेचर होता है ना मटेरियल का, या टेम्परेचर पे, दोनों पे डिपेंड करेगी। इसके बाद है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/τ। टाउ क्या होता है, यानी कि जो हम टाउ करके आए थे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को वहां पे हमने क्या किया था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। तो यानी कि ये क्या है हमारी, यानी कि जो हम पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि किस पे डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ना। तो यानी कि वहां पे हमारा T1 T2 था, समथिंग ऐसा ही था, तो उसको हमने क्या माना था, वह रिलैक्सेशन टाइम माना था। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर है, यानी कि यूनिवर्सली हमेशा दो चीजों के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी, एक तो नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के, और एक यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर की। ये था बेटा आज का टॉपिक। इसको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को आज थोड़ी थ्योरी ज्यादा है तो इसको थोड़ा रीड ज्यादा करना है आपको। ठीक है बेटा, इसके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन आउटपुट कर सकते हो। उसके बाद मैं और कोई इससे और कोई रास्ता आसान सा होगा तो उसको और थ्योरी से डिफाइन करने की कोशिश करूंगी। वैसे मैंने जितना हो सका मैंने डिफाइन किया बेटा। थैंक यू बेटा।